छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग। आइए उससे पहले बिंदु जी का एक प्यारा भजन गा लेते हैं। भजन बहुत ही सुंदर है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस में, उनको गोकुल के गोरस हित सौ सौ बार मचलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन के कंटक पथ पर चलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंचि शंभु सनकादिक सेना संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी वक्र दृष्टि के भय से, जिनकी वक्र दृष्टि के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा। यह बिंदु जी का लिखा भजन है। बिंदु जी अपने हर भजन में, प्राय हर भजन में अपना नाम इतनी सुंदरता से देते थे कि वो भजन का हिस्सा भी लगे और उनका नाम भी आ जाता था। देखिए यहाँ पर आखिरी पंक्ति जो है, अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। आप इसको भजन की पंक्ति ही समझेंगे, मगर यहाँ बिंदु जी का नाम भी आ गया, अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। बहुत ही अच्छे संत थे और अच्छे भजन लिखते थे, प्रभु के कृष्ण के भक्त थे वो। मैंने उनकी मोहन मोहिनी ऐसे कुछ कई पुस्तकें हैं भजन की, और बहुत ही अच्छे कथावाचक भी थे। तो अब चलते हैं राम कथा में, प्रवेश करते हैं। युद्ध क्षेत्र में ही है कथा। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, आवत कपि हन्यऊ तेहि
मुष्टि प्रहार प्रघोर। पवन सुत जो है हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए रावण की ओर दौड़े और रावण ने जो है कठिन मुष्टिका से प्रहार किया हनुमान जी पर। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा सम्हारी बहुत रिस भरा। अब मुठिका एक ताहि कपि मारा, परउ शैल जनु वज्र प्रहारा। घुटना टेके लिए हनुमान जी ने गिरे नहीं भूमि पर और फिर संभाल करके उठे और बहुत क्रोधित होकर के उन्होंने एक घूंसा जो है रावण को मारा और वो जो है हनुमान जी के प्रहार से जमीन में गिर पड़ा। उसके गिरते हुए ऐसा लगा कि वज्र के प्रहार से जैसे कोई पहाड़ ढह गया हो। अब मूर्छा गई बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। अधिक धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तय जियत रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा उसकी भंग हुई। जब उसे होश आया तो जगह हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे पौरुष को, मेरे बल को धिक्कार है कि तू अब भी जीवित है। हे देवद्रोही, तू अब भी जीवित है। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिल्यायो, देखी दशानन विस्मय पायो। ऐसा कह करके और हनुमान जी जो है लक्ष्मण जी को उठा लाए। रावण के उठाए नहीं, उठे थे लक्ष्मण जी। कह रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरताता। रघुनाथ जी के पास ले गए लक्ष्मण जी को हनुमान जी। तो ये देख करके रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मुझसे तो उठे नहीं, ये कैसे उठा ले गए। उधर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को देखा इस हृदय में तो कहे कि हे भाई, तुम काल के भी भक्षक हो, है ना, और देवताओं के रक्षक हो। तो सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला। अपुनि को दंड बाण गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। भगवान राम के वचन जब सुने कान में पड़े लक्ष्मण जी के, तो तुरंत वो उठ गए, उठ बैठे और जो शक्ति उनके वक्षस्थल में लगी थी वो अपने आप निकल करके आकाश में खो गई। और तुरंत लक्ष्मण जी की जब होश आया तो उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और तुरंत जा करके जो है रण क्षेत्र में शत्रु के सन्मुख जा खड़े हुए। आतुर बहोरी विभंजी संदन, सूत हति व्याकुल कियो, गिर्यो धरनी 10 कंदर विकल तर, बाण सत बेध्यो हियो, सारथी दूसर घाली रथ तेहि, तुरत लंका ले गयो, रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणनि नयो। बड़ी तेजी से युद्ध क्षेत्र में पहुंचे लक्ष्मण और रावण के रथ को तोड़ दिया, उसके जो सारथी था उसको मार दिया। और ये रथ टूटने से क्या हुआ, 10 कंधर जो रावण है जमीन पर धरती पर गिर गया। और इस बीच
लक्ष्मण जी ने कई बाण उसके बेध दिए शरीर में, दूसरे सारथी को ला करके और रथ तैयार करके उस लंका ले जाया गया उसे। और इधर लक्ष्मण जी अपना ये भूमिका वहाँ निभा कर रण क्षेत्र में भगवान के चरणों में आकर उन्होंने शीश नवाया। उहाँ दशानन जागी करी, करें लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चाह, सठ हठ बस त्याग्य। उधर जब लंका में रावण की मूर्छा खत्म हुई, उसको ज्ञान हुआ, तो वो यज्ञ करने लगा विजय के लिए। वो कितना मूर्ख है, अज्ञानी है कि हठवश जो है श्री रघुनाथ जी से विरोध कर बैठा और अब उनसे विजय चाहता है और उसके लिए यज्ञ कर रहा है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति ही सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरी अभागा। विभीषण को एक खबर कहीं से मिल गई कि रावण यज्ञ कर रहा है विजय के लिए। तुरंत जाकर उन्होंने ये संवाद जो है रामचंद्र जी को सुनाया। कहा कि हे प्रभु, रावण एक यज्ञ कर रहा है, अगर वो यज्ञ संपूर्ण हुआ तो वो अभागा फिर नहीं मारा जा सकेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करही विध्वंस आव दस कंधर, प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, आप तुरंत जितना जल्दी हो सके वहां जहां वो यज्ञ कर रहा है बानर भालुओं को भेजिए, जिससे कि वो यज्ञ को विध्वंस कर दें। तो प्रातः होते ही प्रभु ने हनुमान और अंगद और आदि दूसरे लोगों को वहां भेज दिया जहां रावण यज्ञ कर रहा था। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, अब बैठे रावण भवन शंका, यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विषेखा। तो पहुंच करके वहां लंका में वो चढ़ गए गढ़ में और रावण के भवन में प्रवेश कर गए निडर होकर के। यज्ञ करत जब वहीं सो देखा, जब रावण को यज्ञ करते देखा कपियों ने तो उन्हें बहुत क्रोध आया। रणते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। अब बोले भालू बंदर बोले कि रण से नीलज भाग कर चला आया घर में और यहाँ बगुले जैसा ध्यान लगा रहा है। ऐसा करके अंगद ने जो है उसको एक लात मारी। वो उधर नहीं देख रहा, क्यों, वो जानता है यज्ञ मेरा विध्वंस हो जाएगा तो मेरा जो मनोरथ है वो पूरा नहीं होगा इन लोगों को हराने का युद्ध में। नहीं चितव जब करी कोप कपि, गही दसन लातन मारही, अधरि केस नारी निकारी बाहर, ते अति दीन पुकारही, तब उठ्यव क्रुद्ध कृतांत, समगहि चरण बानर डारई,
यही बीच कपिन विध्वंस कृत मक देखी मन महुहारई। तो क्या हुआ कि उधर नहीं देख रहा बंदरों की तरफ, वो मार रहे हैं मगर फिर भी नहीं देख रहा। क्रोध करके उनके दांतों क्या कर रहा है, पकड़ करके फेंक दे रहा है, पटक दे रहा है, उसको काटने लगे बंदर। और वो स्त्रियों को बाल पकड़ पकड़ कर बाहर फेंकने लगे बंदर। इसके बाद क्या हुआ, वो स्त्रियां जो हैं दिन होकर के पुकार रही कि हमको बचाओ बचाओ। तब रावण जो है काल के समान क्रोधित होकर के उठा और वानरों को पैर से पकड़ पकड़ कर धरती पे पटकने लगा। इसी बीच वानरों यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ये देख करके वो मन में हारने लगा, मतलब निराश हो गया कि अब तो मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास, अचल वो निशाचर क्रुद्ध हुई त्यागी जीवन के आस। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब भी करते रहें, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों तक पहुंचाते रहें। बस यही आपसे आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।